हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज है मेरा डे 3 ऑफ शेयरिंग माय रूटीन आफ्टर बेबी। सो आज के व्लॉग को शुरू से शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये ना कुछ दिनों का मिक्स व्लॉग है। सो सुबह सुबह मैं पीती हूँ दूध मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको पीना चाहिए। सो इसीलिए मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट का पाउडर डालती हूँ। आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि घर पे बना लो, बाहर का ना लो। इस टाइम में मेरा बेबी अपनी फैमिली के साथ होता है, दादो फूफो के पास होता है। सो इस टाइम में ना मैं जल्दी से दूध पी लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बेबी को संभालना होता है, उसे की मालिश, नहलाना, और उसकी वजह से मेरा नाश्ता थोड़ा लेट हो जाता है। तो अभी ये दूध पी लूँगी ना तो फिर मुझे ना फ़ौरन से भूख नहीं लगती। मेरे बेबी के सारे काम हो गए हैं, तो अभी मैं नाश्ता करूँगी। अच्छा, तो भाई हम लोग करवा के आए हैं वैक्सीन, और अभी मैं देने लगी हूँ बेबी को ये पैनाडोल, क्योंकि भी डॉक्टर ने कहा था कि ये दे देनी है। ठीक है, अब दोबारा तब दूंगी जब इसको बुखार वगैरह होगा। और वैक्सीन हो गई, अब देखते हैं क्या होता क्या है। सो पिछली क्लिप से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं करवा के आई हूँ अपने बेबी की वैक्सीन। सो हम लोगों ने अर्जेंट करवाई थी। पहले डॉक्टर ने बोला था कि आपने नेक्स्ट डे आना है, फिर ना उसी दिन बुला लिया था। खैर वापस आके मैंने अपने बेबी को पैनाडोल दी थी और कोल्ड पैचेस लगा लिए थे। ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था, मैं किसी से पूछ कर भी नहीं गई थी। मेरा बेबी जितने टाइम सोया है, तो नॉर्मली सोया, जब उठा है तो इतना रोया है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और कुछ क्लिप्स ऐसी हैं जिसमें बेबी के रोने की आवाज़ है। ऑफकोर्स मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खुद भी मैं नहीं सुन पा रही हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है भाई कि मैं वो सब शेयर करूँ। मैंने बेबी को बर्फ़ से टकोर वगैरह कर दी थी, इसको बुखार चढ़ गया था, और उसके बाद ये गोद में ही सोया रहा है, रोए जा रहा था। जितनी देर बेबी सो रहा था तो ठीक था, जितनी देर उठ रहा था बहुत ज़्यादा रो रहा था। और इस बीच में मैंने खाना खाया, और मैंने खाना लेट खाया था क्योंकि मेरा बेबी रो रहा था। ऑफकोर्स मेरा बिल्कुल खाने को दिल नहीं कर रहा था। फिर मेरी बेबी को उठाया तो उसकी दादों ने, तो मैंने खाना खा लिया था। इस बीच में सब कुछ फैला हुआ था, मैंने कहा फैला रहा है, मुझे परवाह नहीं है, बस मेरा बेबी मेरी गोद में था। खैर इस बीच में मैंने फिर बेबी को डायपर चेंज कराया, तो फिर उसकी डायपर वाली जो ये टोकरी है ना, इसके अंदर मैंने और डायपर वगैरह जो थे वो सेट कर दिए थे, ताकि अगर हमें रात को उठना पड़े तो हमें प्रॉब्लम ना हो। बस इसी टोकरी की हेल्प से मैं बेबी का डायपर ईजिली चेंज करवा लेती हूँ। सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। अच्छा, मुझे ना काफ़ी लोगों ने कहा था कि जो आप क्रीम यूज़ करी हैं रैशेज़ के लिए, वो ना डेली नहीं लगाया करें। ऑफ कोर्स नहीं लगानी होती, ये चीज़ मैं शेयर करना भूल गई थी। बेबी को शुरू में जब बहुत ज़्यादा रैशेज़ थे तो मैं वो क्रीम लगा रही थी, और अब मैं ना ये वैसलीन लगा देती हूँ। इसकी हल्की सी लेयर आपने अप्लाई कर देनी है, इससे रैशेज़ नहीं होते। अगेन रैशेज़ हों तो फिर वो अपने क्रीम जो है वो यूज़ कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से वही क्लिप है, साथ साथ मैंने अटैच कर दिया। मैं यहाँ पे रखती हूँ बेबी का डायपर, उसकी डायपर चेंजिंग शीट, यहाँ पे वाइप्स होते हैं और साथ में वैसलीन होती है। सो ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। बस मेरा बेबी सो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से अपना रूम थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, क्योंकि कचरा बहुत फैला हुआ था। इस बीच में मैं जाके फटाफट से फ्रेश भी हो गई थी। मैंने ऐसे भाग के सारे काम किए हैं ना, बहुत जल्दी। और जब मेरा बेबी दोबारा से उठा, उसको बुखार फिर से चढ़ा हुआ था, और बस ये गोद में सोया रहा है जितना टाइम सोया है, वरना ये रोए जा रहा था। शाम को फिर अम्मी आई थी, तो उन्होंने इसका ड्रेस चेंज कराया था। मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी ड्रेस चेंज करवाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इसको दुख रहा था जगह, और रात को भी फिर इसकी ना मतलब अच्छी नहीं गुजरी, रोए जा रहा था। अच्छा, ये तीसरा दिन है। तीसरा दिन थोड़ी इसकी कंडीशन जो थी वो ठीक थी। मैंने इसको नहलाया नहीं था तीसरे दिन भी, और तीसरे दिन जो था फिर बस उसको मैंने चेंज करवा दिया था। अच्छा, होता ये है कि कहा जाता है कि आपने ना वैक्सीन करवाने से पहले पैनाडोल या पैरासीटामोल, अब जो भी देते हैं वो आप लोगों ने देनी होती है। वो मैंने नहीं दी थी, पता नहीं अब इस वजह से कोई प्रॉब्लम हुई थी या वैसे बच्चों को बुखार तो आता ही है। तो बहुत ज़्यादा बुखार में मेरा बेबी बहुत ज़्यादा बेचैन रहा था। खैर फिर थोड़े टाइम के साथ में आप लोगों ने बेबी को देनी होती है पैनाडोल, तो मैंने दी, और बेबी थोड़ा सा मतलब क्रैंकी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रोते तो बहुत ही ज़्यादा हैं। सो मुझे लग रहा था कि ठीक है, बस सुना था कि बुखार आता है, बेबी रोएगा, उसे गोद में उठाना पड़ेगा, जितनी देर सोएगा, वरना फिर रोता रहता है। लेकिन ये चीज़ फिर जब होती है तो फिर पता चलता है बच्चा रो रहा होता है, तो फिर ऑफकोर्स आपको सुकून नहीं आता है। लग तो ऐसे रहा होता है कि आप हैंडल कर लोगे, बुखार है बेबी को, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे बेबी ने मुझे परेशान किया था। मतलब मुझे लग रहा था अब ये खामोश कब होगा और कब मेरा बेबी जो है वो स्माइल देगा। तो ये सब तो होता ही रहता है बेबी के साथ में। खैर ये टाइम गुजर गया है, और मैं कह रही हूँ शुक्र हो गया कि मेरा बेबी जो है वो अपना ये वैक्सीन वाला और बुखार वाला टाइम पीरियड गुजार चुका है। चाहिए नेक्स्ट डे था, बस मैंने अपने लिए मज़ेदार सा नाश्ता बनाया, धनिया मैंने डाला था खूब सारा, ताकि मेरा जो अंडे का टेस्ट है वो अच्छा हो, क्योंकि मुझे अंडा खाने का दिल नहीं करता रोज़ खा के। खैर ये था जी तीसरा दिन। तीसरे दिन भी मेरे बेबी को थोड़े टाइम के बाद बुखार आ रहा था, ड्यूरेशन ना ज़्यादा लेकर ना फिर मैंने इसको पैनाडोल दे दी थी। ये
थोड़ा टाइम जो है वो फिर थोड़ा सा एक्टिव हो जाता था, लेकिन फिर से इसको बुखार आ जाता था। अच्छा, ये इस बीच में मुझे कुछ ही चीज़ का भी होश नहीं था। ये मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए चीज़। तो जब मेरे बेटे का बुखार वगैरह ठीक हुआ तब मैंने देखी थी चीज़ें। मैंने नूडल्स मंगवाई थी। मैं नूडल्स बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है ऐसे टेस्ट चेंज करने के लिए, तो फिर मैं ले लेती हूँ। बाय द वे मैंने बिस्किट्स मंगवाए थे चाय के साथ खाने के लिए। सो अभी इसको स्टॉक करके रख दूँगी। और ये कनौर चटपटा मेरी नंद वगैरह खाती रहती है, तो उनके लिए था। और साथ ही हम लोग ने ये मंगवा लिए थे, ये हैं जी पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है वैसे स्नैकिंग के लिए। और दूध में डालने के लिए कोको क्रंच मैंने मंगवाए थे। काई वाले नूडल्स मेरा इतना दिल कर रहा था खाने का। और साथ ही मैंने बुलडॉग भी मंगवा लिए थे। वैसे इसी का फ्लेवर ना मुझे यही पसंद है। आप लोग में से नूडल्स खाता कौन कौन है, कमेंट्स में बताइएगा। और ये आलू पापड़ है, ये जब मैं ट्राई करूँगी ना तो आप लोगों से रिव्यू शेयर करूँगी। अच्छा, जिस दिन मेरे बेबी को वैक्सीन लगी थी उसी दिन मेरे 20K सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे क्रोशे वाले चैनल पर। सो फिर मुझे ना मतलब बिल्कुल भी याद नहीं। तीसरे दिन मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया कि तुम्हारे 20K हो गए। मैंने कहा मुझे होश नहीं है, मेरे बेबी को बुखार है, मुझे नहीं पता। मैंने क्लिप्स भी 1-2 ही ली हैं। ऑफकोर्स आप लोगों ने देख लिया होगा। व्लॉग जो है वो 3 से 4 दिन का है और ना बस 6 मिनट का मैंने व्लॉग बनाया है। और बस यहाँ पे मैंने जो है सोचा थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने जो है सब्सक्राइबर्स को भी कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। अगर आप लोगों को भी क्रोशिया सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं केक मंगवाऊंगी, तो मैंने ये सैंडविच मंगवाया था गोल वाला। मैंने इसको केक की तरह कट किया था। अच्छा, मेरे कज़न्स मेरे भाई जो हैं वो सारे हॉस्टल जा चुके हैं, सो इसलिए भी मेरा कोई सेलिब्रेशन का इरादा नहीं था। इंशाल्लाह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जब वो लोग वापस आ जाएंगे। और इंशाल्लाह तब तक आप लोग मेरे और ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दोगे। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे वहाँ सब्सक्राइब किया हुआ है और वो यहाँ पर हैं, तो कमेंट्स में हेलो बोल देना। और इसी के साथ हम लोग करेंगे व्लॉग को एंड। और यहाँ पर बस मैंने थोड़ा क्रोशिया का और काम किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।